दोस्तों इमेजिन कीजिए आप सुबह सुबह उठते हैं और न्यूज में हेडलाइन आती है कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया है, 1 लाख करोड़ रुपया मार्केट से साफ हो गया है। ऐसी न्यूज एंकर्स डराते हैं ना। ये सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि भाई इतना सारा पैसा कहां गायब हो गया? क्या किसी एक इंसान की जेब में चला गया? क्या चोरी हो गया या फिर हवा में उड़ गया? वेल, आज इस वीडियो के अंदर हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं और हम बात करेंगे कि जब मार्केट गिरता है तो वो जो लॉस्ट मनी है वो असल में जाता कहां है। देखो, मैं आपको एग्जांपल दूंगा सब्जी मंडी के सेबों का, एप्पल्स का एग्जांपल दूंगा, जिससे एक आम आदमी को भी समझ आ जाए स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है और शॉर्ट सेलर्स क्या होते हैं, ये गिरते हुए मार्केट में कैसे पैसा बनाते हैं। और मैं आपको ये भी एक इंडिकेशन दूंगा, जब भी टॉप 1% लोगों के पास वेल्थ बढ़ती है तो सिग्नल होता है कि मार्केट में क्रैश आ सकता है। अब देखिए, पूरी डिटेल में एनालिसिस मैं करने वाला हूं, बट वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। अब सबसे पहले इस बेसिक सवाल का जवाब देते हैं कि पैसा गया कहां जब मार्केट गिरी। मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। इसका सिंपल सा आंसर है कहीं नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि पैसा कभी था ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? अब इसे समझाने के लिए मैं आपको स्टॉक मार्केट की जगह सब्जी मंडी का एग्जांपल देता हूं। मानिए पूरी सब्जी मंडी के अंदर 10,000 किलो सेब है जो बिकने के लिए मंडी में आए हैं। तो आज मंडी में 1 किलो एप्पल का प्राइस है 100 रुपए। तो एप्पल मार्केट की टोटल वैल्यू कितनी हुई? सिंपल है, 10,000 इंटू 100, 10 लाख रुपए। अब मानिए कि अगले दिन मार्केट में एक न्यूज आती है कि पीछे से एप्पल की बहुत बड़ी सप्लाई आने वाली है, तो एप्पल बहुत हो जाएंगे। अब यार एप्पल सड़ेंगे तो उससे बढ़िया व्यापारी सोचते हैं कि भाव कम कर देते हैं। 100 की जगह वो भाव को घटाकर 80 कर देते हैं। बाकी सब भी अपना भाव 80 कर देते हैं, बाकी के भी जितने ठेले पे लोग बेच रहे होते हैं। अब मंडी में वही 10,000 किलो सेब है, पर लेकिन उनकी जो नई वैल्यू है वो क्या है? 8 लाख। पहले वैल्यू थी 10 लाख, अब वैल्यू हो गई 8 लाख। मतलब 2 लाख रुपया गायब हो गया। सच में पैसा गायब हुआ है? नहीं, सेब वही के वही है 10,000 किलो, बट अब जो 100 का प्राइस टैग था वो 80 हो गया है। वो 100 रुपया होप की वैल्यू थी। मंडी वालों को उम्मीद थी कि 100 रुपए में कोई ना कोई आके उनसे सेब खरीद लेगा, बट अगर सप्लाई आने वाली है, सब भाव कम कर देंगे, तो 100 रुपया कोई पे नहीं करेगा। और जब तक 100 रुपया पे नहीं किया गया तो वो रियल पैसा था ही नहीं, वो एक गेस था, वो एक अंदाजा था। और ठीक इसी तरह स्टॉक मार्केट काम करता है। जब शेयर्स की कीमतें गिरती हैं तो बस लोगों की जो उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है, वो सस्ती हो जाती है। असली कैश नहीं चलता। मार्केट वैल्यू आपके बैंक बैलेंस की तरह नहीं होती कि बैंक बैलेंस कम हो गया। ये सिर्फ एक मेजर है कि अगर आज सारे शेयर्स बिक जाए तो किस प्राइस पे बिकेंगे, तो कितना पैसा मिल सकता है आज के हिसाब से, वो मार्केट में शेयर की एक वैल्यू होती है, गेस होता है, एक्सपेक्टेशन होता है। बट आपका लॉस तब तक नहीं होता जब तक आप अपने शेयर्स को बेचते नहीं हो। देखो, आप बोल सकते हो यार मेरा पोर्टफोलियो तो आज रेड दिख रहा है, निफ्टी तो आज गिर गया, मेरा तो नुकसान हो रहा है, म्यूचुअल फंड में फायदा नहीं हो रहा। देखो, यहां पर कॉन्सेप्ट समझो, अनरियलाइज्ड वर्सेस रियलाइज्ड लॉस का। जब तक आपने गिरते हुए बाजार के अंदर अपने शेयर्स बेचे नहीं, तो आपको जो दिख रहा है रेड पोर्टफोलियो, वो सिर्फ एक पेपर लॉस है। शेयर्स वही है, कंपनी वही है, बट आज जो ऑक्शन का प्राइस है वो थोड़ा कम हो गया, तो आज मत बेचो। देखो, इसे एक एनालॉजी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इमेजिन करिए एक कमरा है जहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। अब उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपने हाथ में बहुत महंगे महंगे बैग पकड़े हुए हैं। अब वो बैग है सबके हाथ में, आप मान लीजिए एक लैपटॉप बैग है। अब एकदम से पैनिक हो जाता है कि आग लग गई, आग लग गई। अब सारे लोग अपना बैग छोड़ के भागने लगते हैं। अब बैग छोड़ गए, बट कुछ लोग समझदार होते हैं, वो गेट पर खड़े हो जाते हैं। वो देखते हैं क्या सच में आग लगी है? उन्हें लगता है यार ये तो सिर्फ अफवाह है। फिर वो जो जमीन पर गिरे हुए बैग्स होते हैं वो सारे बैग उठा लेते हैं। अब वो बैग उन्हें एक तरीके से फ्री के भाव में मिल गए। और शेयर मार्केट में भी यही होता है। जब मार्केट गिरती है तो लोग अपने वैल्यूएबल शेयर्स को कौड़ियों के भाव में बेच देते हैं। अब वो जो कौड़ियों के भाव में बेचा, असल में किसी इंटेलिजेंट आदमी ने उन्हें खरीदा। हो सकता है इमीडिएटली वो ना बिके शेयर्स उस प्राइस पर, बट ये सारा कॉन्फिडेंस का खेल है। देखो, मार्केट के अंदर आज जो 100 रुपए का सेब बिक रहा है वो 120 में भी कोई ना कोई खरीदेगा, अगर पीछे से सप्लाई लिमिटेड हो गई। ये डिमांड सप्लाई का गेम है।
और अगर बहुत ज्यादा सेब आ जाए मार्केट में तो हो सकता है कोई 50 रुपए में भी ना खरीदे। तो यहां पर वेट और पेशेंस बहुत ज्यादा काम करती है। अब हम समझते हैं शॉर्ट सेलिंग को। गिरते मार्केट से अगर आपको पैसा कमाना है तो ये कैसे होता है। देखो, जब भी मार्केट गिरती है तो कुछ लोग गिरने का इंतजार करते हैं और उससे पैसा भी कमाते हैं। इन्हें हम कहते हैं शॉर्ट सेलर्स। देखो, इसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका है पैसे कमाने का, क्योंकि बाय एंड होल्ड सबको समझ आता है, खरीद लिया भाव बढ़ गया। इसमें करना क्या होता है, जो शॉर्ट सेलर होता है वो उधार लेता है। देखो, ये लोग शेयर्स को पहले खरीदते नहीं है, ये ब्रोकर से शेयर्स को उधार ले लेते हैं, मतलब इन्वेस्टर्स के शेयर उधार ले लेते हैं। मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूं और आपको एग्जांपल से समझ आएगा। मान लीजिए सब्जी मंडी के अंदर एक दोस्त है आपका जो सेब बेचता है और वो सेब 100 रुपए में बेच रहा है। आपने उसे बोला, यार मुझे 1000 किलो सेब उधार दे दे, मैं तुझे सेब वापस कर दूंगा। आपने उससे सेब खरीदे और क्योंकि 100 रुपए का भाव चल रहा है तो 1 लाख रुपए में उसे तुरंत बेच दिया। अब आपके पास 1 लाख रुपए आ गया। अब आप क्या करोगे, आप वेट करोगे प्राइस के 80 रुपए आने का। जब 80 रुपए आएगा तो आप मार्केट में जाके फिर से 80 रुपए में सेब खरीद लेंगे और अपने उसी दोस्त को 1000 किलो सेब जाके वापस कर देंगे। तो जो आपने रिटर्न किया, आपने 1 लाख में पहले ही बेच दिए थे और 80,000 में बाद में खरीदे, तो आपका 20,000 रुपए का साफ मुनाफा हो गया। इसे ही हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। पहले आपने खरीदा वो जो आपके पास था ही नहीं, उधार लेकर। अक्सर लोग शॉर्ट सेलिंग हेजिंग करने के लिए करते हैं। देखिए, मानिए आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं लेकिन आपको लगता है कि मार्केट गिर सकता है, तो आप थोड़ी सी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं ताकि अगर मार्केट गिरे तो आपका जो लॉस है वो कॉम्पनसेट हो सके। कुछ लोग पुट ऑप्शंस भी खरीदते हैं, कुछ लोग फ्यूचर्स को भी शॉर्ट कर देते हैं, बट इसमें देखो लॉस भी बड़ा हो सकता है। क्योंकि आज एप्पल का ही एग्जाम्पल समझो, आपको लग रहा है 100 का जो सेब है 80 रुपए आएगा, बट वो 200, 300, 500 रुपए किलो भी तो बिक सकता है। महंगाई में एक चीज कितनी भी ऊपर जा सकती है, नीचे आने पे मैक्सिमम वो 0 हो जाएगी, तो ऊपर इन्फिनिट लॉस हो सकता है। अब मैं आपको एक फैक्टर बताता हूं, 1% फैक्टर। वेल्थ इनइक्वालिटी क्या है भाई? देखो, अब एक काफी सीरियस टॉपिक है ये। एक रीसेंट रिसर्च हुई 2025 के अंदर, जिसमें यह देखा गया कि अगर एक देश के टॉप 1% जो लोग हैं उनके पास बहुत जल्दी वेल्थ बढ़ जाती है तो फाइनेंशियल क्राइसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे ही इन लोगों का पैसा आता है, तो डेटा देखा गया 1870 से लेकर 2020 तक कि जब भी इन लोगों के पास पैसा आता है तो 2-3 साल के अंदर एक बड़ा क्रैश आने की संभावना होती है। मतलब टॉप 1% लोग क्या बहुत अमीर बन रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो क्रिएट करते हैं एसेट बबल। जब भी अमीर लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है ना, तो वो रियल इकोनॉमी में उसे खर्च नहीं करते, बल्कि उन्हें तो क्या होता है कि हमारी वेल्थ बढ़े, तो वो स्टॉक्स को, रियल स्टेट को खरीद लेते हैं, वहां पर पैसा पार्क कर देते हैं। अब उन्हें प्राइसेस से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर किसी को लग रहा होता है सावन का जो अंधा होता है उसे सब हरा हरा दिखता है, तो मार्केट ऊपर जा रही है, उनकी वेल्थ और बढ़ रही है। बट उसके बाद आ जाता है एक लूप। जब मार्केट बढ़ती है तो अमीरों को फायदा होगा, उनकी वेल्थ कंसेंट्रेशन और बढ़ेगी और फिर वो रिस्की एसेट्स में और पैसे लगाते हैं, और ये साइकिल तब तक चलता है जब तक बबल फट नहीं जाता। जैसे अमीर लोगों ने तो बिटकॉइन में पैसा लगाया, इतना महंगा बिटकॉइन है, बट आप देखिए इतना पैसा लगाने के बाद लगाते लगाते वो लूप नीचे आएगा ही। अब ये 1% लोगों के पास जब बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ता है तो क्रैश आने की प्रोबेबिलिटी 3 से 8% तक बढ़ जाती है। तो आपको ये भी ट्रैक करना है कि क्या कोई बबल तो क्रिएट नहीं हो रहा। दोस्तों, जब हम मार्केट में क्रैश की बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में क्रिप्टो मार्केट में एक ज़बरदस्त क्रैश आया था। आप देखिए ऑलमोस्ट 1,26,000 के लेवल से जो बिटकॉइन है वो आज 70,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जब मार्केट गिरती है तो शॉर्ट सेलर पैसा बनाते हैं। मैं आपको लेकर जाता हूं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। यहां पर आप बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, इनफैक्ट गोल्ड, सिल्वर और यूएस स्टॉक्स के अंदर भी सेम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहां पर आप क्रिप्टो में तो ट्रेड करते ही हो, बट आप देखो यहाँ पे लेवरेज मिलता है 200x का। कई सारे लोगों को लेवरेज समझ नहीं आता, मैं आपको लेवरेज का कंसेप्ट समझाता हूँ। मान लीजिए आपको लगा कि मार्केट गिरेगा, आपने 100x का लेवरेज ले लिया। अब यहाँ पर 200x का लेवरेज है, तो बात को अभी समझिएगा। अगर आपने गलती से 100 या 200x का लिया तो उससे होगा क्या? अब आपने 100x पे मार्केट में जाके शॉर्ट कर दिया, आपके पास थे सिर्फ 1,000 रुपये। आपको पैसा डबल करने के लिए मार्केट में कितने % का मूव चाहिए? 100x पर आपको सिर्फ 1% का मूव चाहिए। अगर बिटकॉइन 1% भी गिरा, 1% भी गिरा जहां से आपने शॉर्ट किया, तो आपके 1,000 रुपया सीधे 2,000 हो जाएंगे।
बट अगर आपके अगेंस्ट में गया मार्केट तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर आपने 200x का लेवरेज लिया और मार्केट 0.5% भी गिरा तो भी पैसा डबल हो जाएगा। और अगर मार्केट गलती से 5% गिर गया, तो अगर जहां से आपने बेचा वहां से 5% गिर गया तो आपका पैसा सीधा 10 गुना हो जाता है। 1000 रुपया 10,000 रुपया हो जाता है। इसलिए लोगों को लेवरेज बड़ा पसंद आता है, बट लोग ये नहीं समझते कि अगर अगेंस्ट में मूव आया तो 1000 रुपये पे पूरा नुकसान हो सकता है। तो ये लेवरेज का गेम जो है इसे समझ के करिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 5x या 10x से ऊपर का लेवरेज ना लें, क्योंकि 10x का भी अगर आप लेवरेज ले रहे हो तो आपको समझना है आपके अगेंस्ट में 10% मार्केट गई तो नुकसान होगा, और 10% के लिए आपको टाइम मिलेगा सोचने का, समझने का। सो 10x तक आप ट्रेड कर सकते हो, यू कैन चूज योर लेवरेज। और डेल्टा एक्सचेंज पर आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शंस में आप अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। अब स्ट्रैटेजीज से मैं आपको बता दूं, एक मिरर पिप की वेबसाइट है, उसे जाके जरूर एक्सप्लोर करना। उसकी ऐप भी अब आपको एप्पल और एंड्रॉयड दोनों में दिखेगी। मिरर पिप पर जो स्ट्रैटेजीज हैं वो क्रिप्टो की ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजीज हैं। अगर आप उन्हें सब्सक्राइब करेंगे तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रेड लगना शुरू हो जाएगा और एल्गो आपके अकाउंट में ट्रेड लेगी। आप सो भी रहे होगे तब भी ट्रेड्स कैप्चर होंगे। तो कई सारी स्ट्रैटेजीज हैं, जाके एक्सप्लोर करना mirrorpip.com पर। मिरर पिप आप अपने एप्पल और गूगल ऐप स्टोर पर भी चेक कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस है ये डेली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, आपको यहाँ पर सारी एक्सपायरीज मिल रही हैं। और ऑप्शन में आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर भी मिलता है, तो ये जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, और जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ ये स्पेशल लिंक है जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा आपकी ट्रेडिंग फीस पर। सो डेल्टा एक्सचेंज को जाकर आज ही आप जाकर यूज कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर साइन अप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक गूगल फॉर्म का मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वो जरूर फिलअप कर दीजिएगा। उसके जो बेनिफिट्स हैं गूगल फॉर्म के वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब बात करते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो धीरे धीरे जाता है, बट जब नीचे गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है। इसके पीछे जो रीजन होता है वो होता है फोर्स सेलिंग। मानिए एक हेज फंड मैनेजर है, उसके पास 1000 करोड़ के स्टॉक्स हैं, लेकिन उसने खरीदने के लिए सिर्फ 100 करोड़ ही दिए थे। उसे 900 करोड़ बैंक ने उधार दे दिया, या फिर मान लीजिए ब्रोकर ने लेवरेज दे दी। अब अगर मार्केट से 10% गिरता है तो उसे 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा, उसका 100 करोड़ रुपया जीरो हो जाएगा। बैंक या आपका जो ब्रोकर है वो तुरंत बोलेगा मार्जिन कॉल। अब ये मार्जिन कॉल क्या होता है कि भाई या तो पैसे लाओ या तुम्हारे स्टॉक्स मैं बेच रहा हूं। अब देखो वो फंड मैनेजर बेचना नहीं चाहता, उसे पता है मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगी, बट अभी पैसा नहीं है, मजबूरी है। तो इस मजबूरी के चक्कर में बहुत सारे लोग मार्केट में अपने फंड्स को, स्टॉक्स को बेच देते हैं। और जब ये मार्जिन कॉल ट्रिगर होता है तो एक के बाद एक डोमिनो इफेक्ट बन जाता है, हर किसी को एग्जिट करना पड़ता है। अब जब एग्जिट करना पड़ता है तो मार्केट बहुत तेजी से गिरता है। इस टाइम पर मार्केट से लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, पैसा गायब हो जाता है, क्योंकि हर कोई बेच रहा है, खरीदने वाले बहुत कम लोग होते हैं। बट खरीदता कौन है? शॉर्ट सेलर्स खरीदते हैं। जिसने ऊपर से शॉर्ट किया है, जिसने 100 रुपए में सेब बेचा है, अब सेब 80 रुपए में आ गया है, तो उसे वापस भी तो देना अपने दोस्त को। तो पोजीशन को कवर करने के लिए उसे खरीदना पड़ता है। तो शॉर्ट सेलर्स मार्केट में नीचे से खरीदते हैं और वही सपोर्ट बनाते हैं, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में जो बोलते हैं ना कि यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, तो वो जगह होती है जहां पर शॉर्ट सेलर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। देखो हिस्ट्री गवाह है कि जो क्रैशेस आता है मार्केट के अंदर वो पैनिक की वजह से आता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 1929 का आप ग्रेट डिप्रेशन देख लीजिए। उस टाइम पर भी लोगों ने पैनिक सेलिंग करी, और ग्रेट डिप्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मार्केट को कई साल लगे रिकवर करने में, बट अल्टीमेटली मार्केट ऊपर ही गई। 2008 के अंदर जब लीमन ब्रदर्स का कोलैप्स आया तो लोगों को लगा कि ये मार्केट कभी रिकवर नहीं करेगी, बट आपको पता 2009 के बाद क्या हुआ? अभी तक का जो सबसे बड़ा बुल रन बोलते हैं स्टॉक मार्केट के इतिहास में वो 2009 के बाद ही बोलते हैं, क्योंकि उससे पहले जो पेशेंट इन्वेस्टर्स थे उन्होंने शेयर्स खरीदे मार्केट के गिरने के बावजूद भी, और होल्ड करे अपने शेयर्स को, बेचा नहीं। कोविड के बाद क्या हुआ? 2019 के क्रैश के बाद आपने मार्केट को एकदम से ऊपर जाते हुए देखा, और अभी सब चिल्ला रहे हैं मार्केट ने 1 साल में रिटर्न नहीं दी, 1 साल में रिटर्न नहीं दी। अरे कोविड के बाद, क्रैश के बाद जिसने खरीदा उसने पैसा बनाया। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अगर मार्केट गिरे तो उस वक्त आपको घबराना नहीं है। अगर आप पैनिक में सेल कर दोगे तो आप हमेशा नुकसान करोगे, बट क्रैश के बाद मार्केट के अंदर बुल मार्केट दोबारा आती है, और यही तो लूप है जो आपको समझना है। देखो इस वक्त वॉरेन बफे क्या कर रहे हैं? वॉरेन बफे इस वक्त $382 बिलियन के कैश पर बैठे हैं। सो वो वेट कर रहे हैं कि मार्केट गिरे तो हम ये पैसा मार्केट में डालें।
देखो मैं खुद चाहता हूँ कि मार्केट क्रैश कर जाए, निफ्टी आ जाए 18,000 पर। अगर मार्केट नीचे आएगी आप कहोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे मेरा भी नुकसान होगा भाई, बट वो पेपर पर ही तो होगा। मुझे कौन सा आज बेचना है? अगर मैंने 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है तो लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर ही जाना है। बट अगर मार्केट नीचे आ जाएगी तो हम सस्ते में खरीद पाएंगे। बट आप समझिए उस वक्त क्या आपके पास कैश होगा? क्या आप उस वक्त तक मार्केट में रुकेंगे? और दूसरी चीज, अगर आप आज अपनी एसआईपी कर रहे हैं तो क्या आप अपनी एसआईपी बीच में बंद कर देंगे? देखो अपनी एसआईपी बिल्कुल मत बंद कीजिए, क्योंकि यहीं पर तो आपको सस्ते में ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर एनएवी का कॉन्सेप्ट होता है। तो होगा क्या, वो 100 रुपए का सेब अभी 80 रुपए में मिल रहा है, और अगर आप 100 रुपए डालेंगे तो वो 1 किलो नहीं आएगा, 1 किलो से ज्यादा सेब आएगा। तो अगर आप पहले 1 लाख रुपए मार्केट में डाल रहे थे, 10,000 रुपए मार्केट में डाल रहे थे, तो पहले 10,000 में जितने शेयर आ रहे थे, अब अगर मार्केट नीचे आ गई तो 10,000 में या 1 लाख में ज्यादा शेयर आएंगे। यही तो फायदा है, यही तो एडवांटेज है कि मार्केट जब नीचे आती है तो हम ज्यादा खरीद पाते हैं। आप अगर स्टॉक मार्केट के अंदर एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर को सेव कर लीजिए। इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। इनफैक्ट नीचे एक गूगल फॉर्म का भी लिंक मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपको 1-on-1 डिस्कशन चाहिए तो आप उस गूगल फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर 24/7 मार्केट खुली हुई है, तो आप बिटकॉइन इथीरियम के अंदर जैसे यहाँ पे देखिए बाय के साथ यहाँ पे सेल है ना, सेल को ही शॉर्ट बोलते हैं। तो मैं शॉर्ट सेलिंग जो समझा रहा हूँ वो यही होती है। यहाँ पर आपको लेवरेज 200x तक की मिलती है, बट आप अपनी लेवरेज अपने अकॉर्डिंग लीजिए, आप अपने हिसाब से लेवरेज ले सकते हैं। और यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं अगर मार्केट नीचे जाएगी। जैसे आप देखिए बिटकॉइन इतना गिरा, तो गिरने पे शॉर्ट सेलर्स ने पैसा बनाया। हर वक्त हमें सिर्फ बाइंग नहीं करनी है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। और इनफैक्ट अब तो डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर आपको यहाँ पर दिखेगा गोल्ड, सिल्वर और यूएस स्टॉक्स। आप गूगल, मेटा, एप्पल, अमेजॉन, टेस्ला, एनवीडिया, इन सब में ट्रेड कर सकते हैं। 25x की यहाँ पे लेवरेज मिल रही है। इनफैक्ट आप यहाँ पर देखिए गोल्ड और सिल्वर में 50x की लेवरेज आपको मिल रही है। सो ये लेवरेज का आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए सिल्वर आज 4% ऊपर है, तो अगर किसी ने 10x की लेवरेज में ट्रेड किया तो उसे 40% का बेनिफिट मिला। ऑल्दो नीचे गिरने पे नुकसान भी हो सकता है, बट ये आपको समझना जरूरी है कि आप यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर गोल्ड सिल्वर में भी ट्रेडिंग कर सकते हो और यूएस स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, और आप यहाँ पर जाकर डेमो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और जो ये लिंक मैं आपको दे रहा हूँ ये एक स्पेशल लिंक है। इस लिंक के थ्रू आपको ट्रेडिंग फीस पर डिस्काउंट भी मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको जस्ट डेल्टा एक्सचेंज के नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवाते हैं तो आप उस गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप कर दीजिएगा। हमारी एक 5 दिन की वर्कशॉप होती है जिसके 500 रुपए के चार्जेस हैं, वो अभी हमने आपके लिए वेव ऑफ कर दिए हैं, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे आपके। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवाएंगे और वहां पर जाकर वो गूगल फॉर्म फिलअप कर देंगे, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। आपको एक 5 दिन की वर्कशॉप का पार्ट बनने का मौका मिलेगा, जिसमें आप क्रिप्टो ऑटोमेशन सीखेंगे, वो भी फ्री में। लाइव ट्रेनिंग्स होंगी, आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी है, प्राइस एक्शन बेस्ड है, कैसी भी है, उसे ऑटोमेट करना सीख सकते हो। और आपको मिरर पिप के अंदर जो प्रो स्ट्रैटेजीज है, मतलब जो पेड स्ट्रैटेजीज हैं, आर्बिट्राज स्ट्रैटेजीज हैं, ये भी फ्री में मिलेंगी। सो गूगल फॉर्म जरूर फिलअप करिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, बट आपको कॉमेंट करके मुझे बताना है कि अगर मार्केट में क्रैश आता है तो क्या आप बाइंग ऑन डिप करते हैं, मतलब गिरने पर खरीदते हैं, या फिर आप जब मार्केट गिरता है तो पैनिक में आके सेल कर देते हैं। डू यू बाय और सेल? तो आपको कमेंट में बाय या सेल कमेंट करके जरूर बताना है। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।